हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? भावी डॉक्टर्स आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट 2026 की तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन अभी अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके कुछ ऐसे डिसीजन बार बार आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के विचार है उस चीज को अप्लाई भी कर सकती है, क्योंकि भाई भारत सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। अभी जो फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है गवर्नमेंट की हम नीट 2026 का पेपर ऑनलाइन करवाएंगे, तो ये जो चीज है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत गलत भी हो सकती है और कुछ पॉइंट जो है बस माइन्यूट पॉइंट जो है सही है, बाकी सारे गलत है। तो हम पूरा कंक्लूजन करेंगे, अगर हुआ तो कौन करवा सकता है, नहीं हुआ तो क्या फायदे, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ऑथेंटिक अपडेट के साथ हम ये न्यूज आपको अभी दिखाते हैं, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। और कोई बच्चा इस चैनल पे जुड़ा है जीएस नीट पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में प्यारे बच्चे। तो हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये अभी एक जागरण जोश की न्यूज की कटिंग है। नीट यूजी 2026 एग्जाम में शिफ्ट टू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पूरा कंक्लूजन इस न्यूज का मैंने बनाया है। और हमारे ऑफलाइन बैच, पहले तो एक बार आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। अब मैं इसका कंक्लूजन देता हूं आपको पूरा का पूरा। देखो प्यारे बच्चों, पूरा कंक्लूजन ये है कि जो नीट 2026 की परीक्षा है वो उसका जो मोड है, शिक्षा मंत्रालय ये विचार कर रहा है कि 2026 में नीट का पेपर पेन पेपर मोड की बजाय हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लिया जाए। अच्छा, ठीक है, ये बात इनकी विचार चल रहा है और ये विचार आप भी कैसे सकता है। सुनना, कितने नेगेटिव पॉइंट्स अभी मैं बताने वाला हूँ, ये विचार पता नहीं कैसे आ रहा है। ठीक है, और क्यों बदलाव पर विचार हो रहा है, बार बार पेपर लीक, बिल्कुल ये बात तो सत्य है भाई। और अनियमितताओं की समस्या है भाई, ये चीज सही है। परीक्षाओं को पारदर्शी और आधुनिक बनाने की जरूरत है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है जिसमें हर साल 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, कभी 22, 23, 25, 26, बिल्कुल सत्य बात है प्यारे बच्चों। क्या किया जा रहा है अभी, शिक्षा मंत्रालय ने फिजिबिलिटी स्टडी संभाव्यता अध्ययन शुरू किया है। इसमें देखा जाएगा कि इतनी बड़ी परीक्षा को ऑनलाइन मोड में करना व्यवहारिक और सुरक्षित होगा क्या। मैं नहीं होगा भाई, कैसे अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर देखो, अगर होता, अगर पहली बात तो अपने देश के अंदर एक साथ ऐसा कोई एग्जाम आज तक कंडक्ट करवा पाए ये कि 22 लाख कंप्यूटर एक साथ रखे हो और इतनी बड़ी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए, नहीं। अगर होती है तो चीजें अच्छी होती है, लेकिन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, कारण मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अगर सीबीटी मॉडल लागू होता है तो स्टूडेंट्स को पेन पेपर की बजाय कंप्यूटर परीक्षा देनी होगी, लेकिन यह पॉसिबिलिटी कम है और इसमें पेपर लीक और गड़बड़ी की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो जाती है रिजल्ट की, और होती है तो फिर पूरी होती है, ये भी ध्यान रखना। और इतनी बड़ी परीक्षा भाई, सबसे पहली चीज चुनौती कैसे, अब मैं बात करूं आपके साथ। अब जैसे सपोज करो भविष्य भारत के अंदर नीट का एग्जाम ऑनलाइन होना है। अब वेंडर देने के लिए प्राइवेट कंपनियां हैं कुछ 2 से 3 जो एग्जाम करवा सकती है, लेकिन उनके पास क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की अगर हम लोग बात करते हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी कंपनी, हम टीसीएस बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद ऑनलाइन परीक्षा प्लेटफॉर्म है। पहले से ही जेई मेन, गेट, बैंकिंग, आईबीएस, रेलवे और कई अन्य बड़ी परीक्षाएं एसएस है। अब सुनो, अब जेई मेंस की परीक्षा होती है, वो देखो आज सीबीटी 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना, शिफ्टों में परीक्षा हो रही है और इतना बुरा हाल है जेई वाले बच्चों से। तो आज उसकी परीक्षा, कल उसकी परीक्षा, उससे अगले दिन उसकी परीक्षा, मतलब इतना कंफ्यूज चल रही है। अब प्यारे बच्चे क्या होगा, सबसे बड़ा कैंडिडेट बेस हैंडल करना अनुभव होगा, इतने एक साथ तो ये करवा नहीं सकते। अब सोचो, आज नीट का परीक्षा की आपकी सुबह वाली पारी में, कल किसी और की होगी, उससे अगले दिन किसी और की है, पेपर बनेंगे, इतना कंफ्यूजन होगा पेपर के अंदर, इतनी धांधली होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर जो सबसे ज्यादा। दूसरा, एडुकेटी की अगर हम लोग बात करें, अभी एसएससी की परीक्षा इनके पास है। ठीक है, अभी मतलब अगस्त के अंदर इनको दिया था एसएससी का वेंडर, एसएससी ने नया वेंडर चुना था एडुकेटी, क्योंकि भाई मैं सीधी बात बताऊं, इसको इसलिए चुना क्योंकि कम पैसों में आ गई। अब भारत सरकार जब पैसों की बात आती तो ऐसी चीजें होंगी। तो अब ये ऐसी कंपनी है जो एसएससी का एग्जाम सही ढंग से नहीं करा पा रही है, बच्चों के साथ इतना बुरा आंदोलन है। हमारे 7 वाले टीचर जो एसएससी के फील्ड के हैं, आंदोलन कर रहे हैं रोज सड़कों के ऊपर।
रोज आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, ऐसा पीसी, कभी पीसी नहीं चल रहा, कभी माउस नहीं चल रहा, कभी क्या समस्याएं, कभी क्या समस्याएं, और एग्जाम सही नहीं हो, ठीक है। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे। तो अब हम वो बात करें जैसे एपटेक या एनसीईटी या एक और है जो पहले राज्य स्तर की परीक्षा कराई लेकिन विवाद भी रही है, जैसे आरडीआई एनआईएस में जैसे प्रोफेशनल एग्जाम भी कराती है, और इसके अंदर भी वही सिस्टम है, और इनका सिस्टम भारत के अंदर बहुत कम यूज होता है। सीडेक या एनआईसी जो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी है, सरकार चाहे तो पब्लिक सेक्टर एजेंसी जैसे सीडेक एनआईसी को भी इन्वॉल्व कर सकती ताकि डाटा सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी। तो निष्कर्ष ये है, तो सीबीटी लागू होता है तो टीसीएस को दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले इन्होंने सारे एग्जाम करवाए हैं। लेकिन मेरी बात कुल मिला के कंक्लूजन में ये निकालना चाहूंगा कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, अभी कोई कंपनी भी इतनी नहीं है कि वो करवा पाए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए फायदे वाला सौदा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज, ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में इतना एक साथ करवा सकते हैं, तो वो फायदा है कि भाई हाँ पेपर एक साथ हुआ है, सभी जगह एक जगह है, तो ऑफलाइन सेंटर हर जगह अवेलेबल है। तो हमारे ऑनलाइन सेंटर की सुविधा भारत के अंदर अभी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये जो ट्राई कर रहा है ये चीजें फेल होने वाली है, अपकमिंग आप देख लेना, ये गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, हम कर रहे हैं भाई आपके सामने, तो ये सारी चीजें फेल हो सकती है, तो ये ऑनलाइन वाला एग्जाम नहीं होगा। ये चीज जो आप बार बार परेशान हो रखे हो, इस चीज को माइंड से निकाल देना, पेपर ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, मेहनत करते रहिए। हम भी बहुत अच्छे तरीके से नीट के इंग्लिश मीडियम ड्रीम बैच में पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम आगाज बैच में अभी इनके ऊपर ऑफर भी चलने वाला है, 50% ऑफ 2 दिन बाद 999 में पूरा कोर्स मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। और ऑफलाइन हमारा बैच है नीट का जो अभी 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ, तो कोई आ सकता है, ये हेल्पलाइन नंबर है 8852048889, इस पे कॉल करके आ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, उनको सच्चाई पता लग जाए और मन का वहम निकल जाए जो आपको भ्रमित कर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।